तो पहला कुरिन्थियों 15 के 12 में हम लोग पढ़ लिखा है कि इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुए में से जी उठा, तो तुम में से कितने कैसे कहते हैं कि मरे हुओं का पूर्ण उत्थान है ही नहीं। ओके, जब मसीह यीशु का सबसे मेन प्रचार ये नहीं कि लंगड़े ठीक हो जाओगे, अंधे आंख पालेंगे या तुम अमीर हो जाओगे, ये बात नहीं है। मेन तो सुसमाचार ये है, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जो उस पर विश्वास करेंगे वो भी उसी के समान जी उठेंगे। यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्याग दिया और लिखा है कि जैसे उसने प्राणों को छोड़ा, वो जैसे वो मरा और मुर्दे जी उठे। आमीन। अब उस दिन वो मुर्दे जी उठे, पर कब्र में पड़ रहे, कब्र से बाहर नहीं आए, क्योंकि अभी तो हमारा प्रभु मसीह यीशु वो जी उठेगा, तब हम लोग निकलेंगे। और उसके बाद वो जी उठे तीसरे दिन। जी तो वो तभी उठे थे, देखिए यीशु मसीह मरा और मुर्दे जी उठे, कब्रें खुल गई, मुर्दे जी उठे, और जी उठने पर वो किसी की हिम्मत नहीं कि वो कब्र से बाहर निकल सके। अभी वो वहीं पड़े हुए हैं। अब तीसरे दिन वायदे के अनुसार, वचन के अनुसार तीसरे दिन वो इस मंदिर को जिला देगा। जब यीशु मसीह जी उठा तब वो भी कब्रों से निकले और अपने लोगों से जाकर के मिले। पहरेदारों को पैसे दिए, सोना चांदी दिया, और कहा कि तुम कैसा करना, किसी को भी मत बताना, सिर्फ यही कहना कि हम पहरा दे रहे थे, हमारी आंख लग गई। और वो उसके चेले आकर के यीशु मसीह की लौत को उठा करके चले गए। और ये बात आज तक भी वहाँ प्रचलित है। ठीक है, एक बार क्या हुआ, गधे के और शेर के बीच में बात हो रही थी। गधे ने कहा कि घास नीली होती है और शेर ने कहा कि हरी होती है। दोनों में बहस हो गई। बहस होते होते कह रहे तीसरा आदमी कोई इसका फैसला करेगा। वो बब्बर शेर के पास गए। जब बब्बर शेर के पास गए तो वो आपस में कहने लगे, गधे ने कहा, बब्बर शेर जी, मैं कह रहा हूँ कि घास नीली होती है। तो बब्बर शेर ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और आप जीत गए। वो खुश होता हुआ चला गया। बाद में शेर ने कहा ये आप क्या कह रहे हैं। तो बब्बर शेर ने उसको कहा, तू जानता है कि घास हरी होती है? कहता हाँ। मैं जानता हूँ कि घास हरी होती, कहता हाँ। सारी दुनिया जानती है हरी होती है। कि अब सोच ले कि गड़बड़ी क्या थी, तू इसलिए हारा, मैंने इसलिए उसको जिता दिया, वो गधा है। वो घास को हरी ने नीली कह रहा, उसको कहने दे। एक व्यक्ति के कहने पे क्या फर्क पड़ता, उसको उसके हाल पे छोड़ दे। तो मूर्ख अपने से ज्यादा बुद्धिमान किसी को नहीं समझता है, और मूर्ख जिद्दी होता है, बहसबाजी करेगा। ये बात आज तक भी यहूदियों में प्रचलित है। आप समझिएगा, ये बात वहाँ है। वो लोग जब यीशु मसीह वहाँ थे, कभी उसको यीशु मसीह को पकड़वाना चाहते थे, कभी उसको फंसाना चाहते थे, किसी ना किसी रीति से उसको फंसाए। और जब हम गुड फ्राइडे से पहले देखते हैं कि वो उसको मारना चाहते थे। हालेलुया। वो यीशु मसीह को मारना चाहते थे, मारने के लिए उसको ढूंढ रहे थे कि ये तो बड़े बड़े काम करता है। अब वो यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं कर रहे। यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय में जहाँ हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह से एक व्यक्ति मिलने आता है जिसका नाम निकोदेमुस है। ठीक है ना। ये निकोदेमुस जब मिलने आता है, लिखा है कि वो यहूदियों का सरदार मतलब कि यहूदियों का सरदार, मंदिर में सिखाने वाला। ओके, इसकी क्वालिटी देखिएगा। और लिखा है कि रात को मिलने आता है, इसको दिन में शर्म लग रही है, शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अगर मैं इससे मिलने जाऊंगा तो लोग कहेंगे ये तो यहूदियों का सरदार है, ये तो यहूदियों को सिखाता है, और ये खुद यीशु मसीह ये यीशु के पास जा रहा है। तो उसको वो रात को मिलने गया, और गया जाकर के प्रशंसा करने लगा, ये गुरु मैं जानता हूँ कि तू परमेश्वर की ओर से आया, मैं जानता हूँ जो चमत्कार जिन तू दिखाता है वो परमेश्वर की ओर से होते हैं, है ना। तो फिर क्या करना चाहिए। हालेलुया। तो ये देखिए क्या कर रहा है, ये चापलूसी कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है। जब भी आप किसी से कुछ चाहते हो तो आप उसकी चापलूसी करते हो। अरे आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो ऐसे हैं, आप तो ऐसे हैं, ऐसे ऐसे करके फिर सीधी बात पर आ जाओ, भाई क्या चाहिए ये बताओ। ठीक है ना। अब यीशु मसीह की ये तारीफ कर रहा, प्रशंसा कर रहा। यीशु मसीह ने सवाल जो इसका था उसे चेंज कर दिया। उसने यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई नए
नए सिरे से ना पैदा हो ना जन्मे तब तक वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता। वो कह रहे कि फिर मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, क्या मैं अपनी माँ के घर में दोबारा जाकर फिर पैदा होऊंगा, क्या ऐसा हो सकता? देखिए है सरदार और बातें कौन सी कर रहा, मूर्खता की कर रहा। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, क्या मैं अपनी माँ के पेट में जाऊंगा? अरे मूर्ख, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यीशु मसीह ने को समझाया, जो मैं आपको बता चुका हूँ, जो 2 बार पैदा होता है वो 1 बार मरेगा, और जो 1 बार पैदा होता है वो 2 बार मरेगा। ना 2 बार पैदा कैसे? एक तो जैसे हम पैदा हुए माँ के गर्भ से वो हो गया, और दूसरा पैदा कौन सा? जब हम बपतिस्मा लेते हैं, जो जल और आत्मा से, ठीक है ना, वो लेते हैं हम, उस तरह से लिया। तो 2 बार हम पैदा हुए हैं, इसमें एक ही बार मरेंगे। कौन से वाला? जो सारी दुनिया मरेगी, सबके लिए है ही, मरेंगे, और मरने के बाद जब न्याय होगा तो उस दिन जी उठेंगे। ओके, अब ये इतना विद्वान व्यक्ति प्रभु से बात कर रहा, प्रभु ने सवाल ही चेंज कर दिया। बोला ठीक है, तू जो बोल रहा है, आप गुरु हैं, आप परमेश्वर की ओर से हैं, आप जो चिन्ह चमत्कार दिखा रहे हैं, वाकई जो आप दिखा रहे हो वो दिखा नहीं सकता जब तक परमेश्वर ही ना चाहे। जब तुझे विश्वास है तो विश्वास क्यों नहीं कर रहा है कि यही यहूदियों का राजा है? तू विश्वास क्यों नहीं कर रहा? ये उद्धार करता है, यही वो भविष्यवाणी जिसके विषय में हुई थी, यही है वो। कर विश्वास। आधी रात को मिलने के लिए आता है। लोग डरे हुए रहते हैं, लोगों को डर लगता है, वहां भी डर था, यहाँ भी डर है, और वो सत्य को जान भी जाते हैं, लेकिन फिर भी वो उलझी रहती। दुनिया में सबसे ताकतवर सूरज, चांद, तारे, ग्रह, पहाड़ क्या है? सबसे ताकतवर दुनिया में इंसान है, जिसको कहा जाता है उसमें लोहे जैसी ताकत होती है। लेकिन लोहे से भी ज़्यादा ताकतवर होती है आग, जो उसको जला देती है ना, और आग से भी ज़्यादा ताकतवर होता है पानी, जो उसको बुझा देता है, और पानी से भी ताकतवर होता है इंसान, जो उसको पी जाता है। ओके, और इंसान से भी ज़्यादा ताकतवर होती है मृत्यु, जो इंसान को निगल जाती है, और मृत्यु से भी ज़्यादा ताकतवर है यीशु मसीह, जो मौत को हरा करके जी उठा है। और यहाँ जो हम लोग 1 कुरिन्थियों 15 का 54-55 में पढ़ रहे हैं, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? हालेलुया ना, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? वो जो आदम से लेकर के अब तक सब पर विजय पाती आ रही थी, सबको मारती आ रही थी। जब यीशु मसीह क्रूस पर था, तब उसने सोचा अब तो इसकी भी घड़ी आ पहुंची, अब तो इसको भी मैं खत्म कर दूंगी, इसको भी मैं मार डालूंगी। और हुआ, वो मरा, और मरने के बाद जो शत्रु थे, जो शैतान था, वो बड़ा खुश हो रहा होगा। उसके लोग जश्न मना रहे होंगे, आओ नशा करेंगे, दारू पिएंगे, एंजॉय करेंगे, पिकनिक करेंगे, खूब एंजॉय कर रहे थे। वो एक रात करते रहे। वो जैसे ही वो मरा, और सारा पूरा जो देश था इजराइल, यरूशलेम पूरा सब जगह ये खबर फैल गई, वो जो नबी था वो मर गया। और जैसे ये खबर फैली तो जो दुश्मन थे वो बड़े खुश हुए, यहूदी लोग बड़े खुश हुए, जो दुश्मन थे, सद्दूकी, फरीसी लोग जो चाहते थे उसको मारने के लिए, वो बड़े खुश थे, बड़ा आनंद मना रहे थे। एक रात उन्होंने खूब एंजॉय किया, रात को खूब पी उन्होंने, सुबह देर तक उठे। फिर उन्होंने शनिवार को खूब एंजॉय किया, फिर शनिवार की रात को उन्होंने खूब नशा किया, खूब मजे किए उन्होंने, और रात को सो करके सुबह उठे और तो शोर मच गया, यीशु मसीह जी उठा है। और यीशु मसीह इधर से चला आ रहा है और उधर उसके शत्रु देख रहे हैं, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। प्रकाशित वाक्य 1:18 में लिखा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग तक जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही हाथों में है। मेरे बंद किए को कोई खोल नहीं सकता और मेरे खोले को कोई बंद नहीं कर सकता। जो विश्वास करेगा, आओ देखो उसकी कब्र खाली है, वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। हालेलुया।
वो जी उठा है, अब दोबारा वो मरने का नहीं। अब वो जो उस पर विश्वास करते हैं उनका भी पूर्ण उत्थान वैसे ही होगा। आमीन।